हेलो दोस्तों, इस चैनल में आने के लिए सभी को स्वागत। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न इस प्रकार: कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी उत्तक। ऑप्शन सी उत्तक। क्या कहते हैं? ऑप्शन उत्तक। एक कोशिकाएं जीव कौन सा? एक कोशिकाएं जीव कौन सा है? ऑप्शन सी अमीबा। ऑप्शन सी अमीबा। प्रश्न 3, सजीव के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका। ऑप्शन ए कोशिका। ऑप्शन ए कोशिका। निम्न में से अधातु कौन सी? निम्न में से कौन अधातु है? ऑप्शन डी इनमें से सभी। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इनमें से सभी। पांचवा, निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? निम्न धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन डी धातुओं का पटाखों में, उर्वरकों में, खाना बनाने के बर्तन में, इनमें से सभी। इनमें से सभी। कौन सी एकमात्र का धातु है जो विद्युत की सुचालक है? विद्युत की सुचालक। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ग्रेफाइट। ऑप्शन सी ग्रेफाइट। सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नमक, खाद्य तेल, चीनी। नमक, खाद्य तेल, चीनी। लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? ऑप्शन ए राइजोबियम। राइजोबियम। ऑप्शन ए भिंडी की पत्ती किस सूक्ष्म जीव से होता है? किस सूक्ष्म जीव से होता है? भिंडी की किस सूक्ष्म जीव से होता है? 9 के। ऑप्शन डी विषाणु। विषाणु। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 10 के विद्युत लेपन। ऑप्शन सी विद्युत लेपन। विद्युत लेपन। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आसुत जल। आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रॉनिक में, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन डी। निम्न में कौन जीवों की जनक की अलैंगिक विधि है? जनक की अलैंगिक विधि है? ऑप्शन ए निषेचन। ऑप्शन ए निषेचन। निषेचन। बराह निषेचन किस में होता है? बराह निषेचन किस में होता है? ऑप्शन डी बराह निषेचन किस में होता है? ऑप्शन डी मछली में, अस्टर फिश में, मेढक में, इनमें से सभी। ऑप्शन डी है। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? निषेचन का परिणाम स्वरूप क्या बनता है? ऑप्शन बी युग्मनज। युग्मनज। ऑप्शन बी युग्मनज। दो सतहों पर संपर्क करने कौन सा बल लगता है? कौन सा बल लगता है? ऑप्शन सी घर्षण बल लगता है। घर्षण बल। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? ऑप्शन सी घर्षण। घर्षण बल लगता है। एकांकक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी दाब। बल को क्या कहते हैं? दाब। ऑप्शन सी दाब। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? संपर्कित बल है? 18 के। ऑप्शन ए पेशीय बल। ऑप्शन ए पेशीय बल। सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ऊष्मा, प्रकाश। ऑप्शन सी दोनों। इनमें से दोनों, प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्पन्न कर। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन नहीं है। प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन किसी किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप, ऑक्सीजन। ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें से सभी। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन, परिपक्वता आती है। परिपक्वता आती है। ऑप्शन सी
किशोरावस्था, किशोरावस्था। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजनता की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तेईस के बी, तेईस के बी ऑप्शन एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन ऑप्शन बी। बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा उत्तरदायी? बच्चे के लिंग के उदाहरण के लिए कौन सा अति है? ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन बी पिता। बच्चे के लिंग निर्धारण करने के लिए कौन उत्तरदायी है? पिता। कौन? यदि आपतन कोण तथा आपतन कोण मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितनी डिग्री होगी? वो भी ऑप्शन सी 30 डिग्री। आपतन कोण परावर्तन को आपस में दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं 30 डिग्री। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है ऑप्शन ए आभासी। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है, समतल दर्पण से आभासी होता है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखाई सकता है ऑप्शन ए पेरिस्कोप, पेरिस्कोप ऑप्शन ए पेरिस्कोप। काटी गई फसल से बीजों या दोनों को अलग करना क्या कहलाता? दोनों को अलग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन डी थ्रेसिंग, थ्रेसिंग ऑप्शन डी थ्रेसिंग। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होना चाहिए? क्या होनी चाहिए? 29 के सी, 29 के क्या होना चाहिए? 14% से कम होना चाहिए, 14% से कम होना चाहिए। किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन डी केचुआ, ऑप्शन डी केचुआ। किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन डी केचुआ। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना, सबसे ऊपरी कितना तापमान कितना होता है? ऑप्शन बी 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। निम्न में निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन बी चंद्रमा, प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? ऑप्शन 33 के ऑप्शन सी बृहस्पति। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? बृहस्पति। घर्षण हमेशा घर्षण हमेशा ऑप्शन डी आरोपित बल का विरोध करती है। घर्षण हमेशा आरोपित बल को विरोध करती है। घर्षण निर्भर करता है, घर्षण निर्भर करता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पृष्ठ की प्रकृति पर वस्तु के भार पर, ऑप्शन सी इनमें दोनों पर। पृष्ठ की प्रकृति पर वस्तु के भार पर, ऑप्शन सी दोनों। घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में कौन है? घर्षण बढ़ने का निम्न में कौन तरीका है? ऑप्शन सी सतह रुखड़ा पर, सतह रुखड़ा कर, सतह रुखड़ा कर। निम्न में कौन संश्लेषित रेशा है? निम्न में कौन संश्लेषित रेशा है? निम्न में कौन संश्लेषित रेशा है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन ए नाइट्रोजन। निम्न में कौन 4R में नहीं है? 4R में नहीं है। 38 के डी, 38 के डी रिमूव, 38 के डी रिमूव। 39 इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु पिघलता नहीं है, पिघलती है परंतु जलता नहीं है? ऑप्शन सी नाइट्रोजन पिघलता है, नाइलॉन, नाइलॉन ऑप्शन सी नाइलॉन, ऑप्शन सी नाइलॉन। आवृत्ति का मात्रा क्या है? प्रश्न 40 आवृत्ति का मात्रा क्या है? आवृत्ति का मात्रा क्या है? हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रा का हर्ट्ज, ऑप्शन ए। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी आवर्तकाल, आवर्तकाल। ध्वनि संचरित हो सकती है, ध्वनि संचरित हो सकती है, ऑप्शन डी ठोस द्रव्य गैस में, ठोस द्रव्य गैस में ध्वनि संचरित हो सकती है, ठोस द्रव्य गैस में। किसी अवशेषित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भूसंपर्क कहते हैं, ऑप्शन ए भूसंपर्क। भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? ऑप्शन ए कैसे मापा जाता है?
सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है, इसको सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। आवेश कितने प्रकार होते हैं? आवेश कितने प्रकार होते हैं? आवेश के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन बी, आवेश के कितने प्रकार है? 2 प्रकार। आवेश कितने प्रकार है? 2 प्रकार। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कोण के बादल को क्या कहते हैं? बादल को क्या कहते हैं? 46 के एसेसोल 42 के बी एसेसोल 42 के बी एसेसोल। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? 47 के बी 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? 21%। ऑप्शन बी। वनोन्मूलन की अस्थाई हल है, वनोन्मूलन की अस्थाई हल है 48 के सी पुनर्रोपण। ऑप्शन सी। काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोल पेट्रोलियम को। काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। काला सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, पेट्रोलियम को। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कपड़ा। ऑप्शन डी, कपड़ा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन डी। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कपड़ा। ऑप्शन डी, इनमें से सब इन कपड़ा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लें।